व नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मनी लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत पहली बार SU-57 F-35 की खरीद पर विचार कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसका उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देश की आज़ादी के बाद जब से बँटवारा हुआ, उस वक़्त से भारत ने अपने पड़ोस में एक दुश्मन पाल लिया है, जो कि भारत से ही निकला है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमेशा भारत को इस फिराक में रहता है कि कैसे नुकसान पहुँचाया जाए। इसी वजह से भारत को हमेशा अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी पर ध्यान देना पड़ता है। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो भारत ने इसे और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और अपने फाइटर जेट को और मजबूत करने की सोचा है। इसी क्रम में SU-57 और F-35 की खरीद पर विचार किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के संबंध बन गए हैं, भारत अपनी सुरक्षा को लेकर और चिंतित हो गया है और अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में विचार कर रहा है। इसी क्रम में भारत राफेल लड़ाकू विमानों से आगे की सोच रहा है और संभावना जताई जा रही है कि SU-57 और 35 की खरीद पर भारत जल्दी ही फैसला लेगा। भारत की रक्षा नीति अब हथियारों खरीद से आगे आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। भारत यह चाहता है कि वह अपने हथियारों की खरीद के लिए दूसरे पर निर्भर न रहे, बल्कि खुद का इसका निर्माण भी करे और इस्तेमाल भी। फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड मंगाना इसी दिशा की ओर एक बढ़ाया गया कदम है। भारत फ्रांस से क्यों मांग रहा है, इसके बारे में आप लोग सोचे हैं कभी? सोर्स कोड इसलिए कि ताकि उसकी टेक्नोलॉजी हम लोग समझ सकें और उसे आगे से खुद से रिपेयर कर सकें और खुद से नया राफेल भी बनाने का, उसी पैटर्न का जहाज़ बनाने की कोशिश कर सकें। भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के सोर्स कोड की मांग की है। इस वजह से भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसकी वजह यही है। अपने स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों को विमान में अटैच करना इस मांग के पीछे बड़ी वजह है। ऐसा अगर संभव हो गया तो भारत विदेशी ताकतों पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत की जो इस मांग को पूरा करने से मना कर रहा है, राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन इस बात के लिए राजी नहीं है कि वो सोर्स कोड दे, जिससे वो अपनी किसी भी कंपनी या किसी पार्टनर के साथ साझा नहीं करना चाहता है। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन जो है, इस बात के लिए राजी नहीं है। इस स्थिति में निश्चित तौर पर भारत अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। फ्रांस द्वारा राफेल का सोर्स कोड देने से मना करने पर भारत ने रूस के SU-57 में रुचि दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत विकल्पों पर फोकस किया है। चूंकि फ्रांस ने राफेल के सोर्स कोड देने से मना कर दिया है, इसलिए भारत SU-57 पर विचार कर रहा है। भारत और रूस ने SU-57 लड़ाकू विमान की डील पर बातचीत फिर से शुरू कर दी है। इस डील में रूस इस बात पर सहमत हो गया है कि वह भारत को इस विमान का सोर्स कोड भी साझा करेगा, ताकि भारत अपनी सुविधा अनुसार इसमें बदलाव और उपयोग और इसका रिपेयर कर सके। जो विमान के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार में कंप्यूटर को चलाता है, उसे सोर्स कोड कहते हैं। पता होने पर उसे पूरी तरह से नियंत्रण करने में आसानी होती है। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।